हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ टेट में 9 जनवरी को जो आपका पेपर होगा। हमारा लक्ष्य ये है कि आपके हिंदी के सब्जेक्ट में 30 में 30 प्लस हमें करना है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन है आपका, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। माधुर्य है, हालात है, पावन है या फिर पीयूष है। तो देखिए दोस्तों, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पीयूष शब्द है। पीयूष शब्द जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका पीयूष शब्द हो जाएगा। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? बहन है, ममेरा है, अमरूद है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द का चयन करना है। क्या बहन होगा, क्या भवन होगा, क्या ममेरा होगा या फिर अमरूद होगा? तो देखिए दोस्तों, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो आपका ममेरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से वर्ग में हैं? क, च, अक, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, त, थ, न, स, ट, स, र, ड। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कंठ से कौन से उच्चारित होते हैं? क, ख, ग और घ। ये जो शब्द है कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं? आपके कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फूल शब्द का बहुवचन क्या होगा? फूलो होगा, फूल होगा, फूले होंगे या फिर फूलो होगा? फूल शब्द का बहुवचन आपको बताना है। क्या फूलो होगा, फूल होगा, फूले होंगे या फिर फूलो होगा? तो देखिए दोस्तों, फूल शब्द का बहुवचन क्या होता है? वही शब्द होता है। कौन सा? फूल ही जो है इसका बहुवचन होगा। फूल शब्द का बहुवचन फूल शब्द ही होगा। कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। मतलब कोई भी शब्द रहता है जिसे हम अंत में जोड़ते हैं, जिससे कि जो सार्थक शब्द मतलब जो मूल शब्द रहता है उसका अर्थ जो है बदल जाता है। प्रत्यय में क्या होता है कि कोई भी शब्द को हम क्या करते हैं, मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने शब्द लिख दिया दूध, अगर इसके हमने अंत में क्या जोड़ दिया? वाला, तो क्या बन जाएगा? ये दूध वाला। पहले दूध था, इसका मूल शब्द क्या था? दूध था। लेकिन जब हमने क्या जोड़ दिया? वाला जोड़ दिया, तो इसका शब्द का अर्थ क्या हो गया? चेंज हो गया। तो क्या बदल गया? दूध वाले बदल गया। तो कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। आहट है, हट है, ट है या फिर वाहट है? अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कड़वाहट हो गया, सजावट हो गया, इसमें जो है आहट इस तरह से अलग नहीं होगा। नहीं सॉरी, देखिए इसमें देखिए जो आपका वाहट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कड़वाहट शब्द हो गया, आपका सजावट शब्द हो गया। तो इसमें आप इसको अलग नहीं कर सकते। वाहट कर दीजिए या फिर जावट कर दीजिए, ऐसे अलग नहीं कर सकते। इसको सिर्फ कैसे अलग कर सकते हैं? आहट अलग कर सकते हैं, इसमें सजावट में आवट अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में इनको अलग नहीं कर सकते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? अब समझ लीजिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द जो है, संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जो कि हिंदी में जैसा का तैसा मतलब जैसा का ज्यों का त्यों बोला जाता है, वे आपके तत्सम शब्द होते हैं। जमीन, सांकल, विद्यार्थी या फिर बातचीत। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएंगे? आपके विद्यार्थी शब्द हो जाएंगे। विद्यार्थी जो है क्या है? आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कानों से सुनी बात सच्ची नहीं है, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। कानों से सुनी बात सच्ची नहीं है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्ता, अधिकरण,
कर्म या फिर करण, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ जो है जिस साधन से क्रिया हो रही, मतलब कोई चीज़ जो है किस साधन से क्रिया हो रही है, वहाँ पर हमारा क्या रहता है, करण, क्या रहता है, करण, करण कारक होगा। क्या होगा, मतलब कोई भी वस्तु है किसके द्वारा बात सुनी जा रही है। देखिए बात जो है दोस्तों किसके द्वारा सुनी जा रही है, कानों के द्वारा सुनी जा रही है। तो ठीक है, तो इस तरह के कारक, इस तरह कारक में कौन सा कारक होगा, आपका करण कारक हो जाएगा। जगदीश शब्द बना है, जगदीश जो शब्द है किससे बना है, जगत धन ईश से, जगदी धन स से, जगत धन ईश से, या फिर जग धन दिश से बना है, ये आपको बताना है। जगदीश शब्द किससे बना है, जगत धन ईश से मिलकर जगदीश शब्द का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंगार उगलना का अर्थ क्या है, आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, या फिर कठोर वचन कहना। अंगार उगलना का अर्थ हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, आग उगलना नहीं होगा, भयंकर गर्मी भी नहीं होगा, गाली देना भी नहीं होगा, लेकिन कठोर वचन कहना मतलब अंगार उगलना। कहते हैं ना कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अंगार उगल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा बात कर रहा है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अंगार उगलने वाले मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठोर वचन कहना। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। लाल कमल शब्द में समास है, आपको बताना है कि जो लाल कमल शब्द है उसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या फिर अव्ययी भाव समास होगा, ये बताना है आपको। देखिए लाल कमल में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला पद जो क्या रहता है, इसमें एक विशेषण रहता है, और इसका दूसरा पद जो क्या रहता है, विशेष से रहता है। कहने का मतलब ये है जो आपका लाल कमल, लाल कमल कहने का मतलब है किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर लाल कौन है, लाल जो है कमल है, यहाँ पर किसकी विशेषता की बात की जा रही है, मतलब किसको बताया जा रहा है कि क्या लाल है, लाल जो है कमल है। किसकी विशेषता बता रही, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि जो कमल का रंग है वो कैसा है, लाल है। तो कौन सा समास हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तल्लीन शब्द किससे बना हुआ है, तल धन लीन से, त धन लीन से, तत धन लीन से, या फिर तद धन लीन से मिलकर बना हुआ है, ये आपके ऑप्शंस है। तो देखिए तल्लीन जो शब्द है वो तत धन लीन से बना हुआ है। अब बोलिएगा आप तत धन लीन से कैसे बना हुआ है, तो देखिए तत धन लीन, तो यहाँ पर अगर हम टा और टा करेंगे तो क्या बन जाता है आपका, टा बन जाता है, ता और डा करेंगे तो द बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ता है, ठीक है, और यहाँ पर ला है, तो जब ता और ला दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, तल्लीन। ठीक है, उसी प्रकार से क्या बन जाते हैं, जब ता और ला मिलेंगे तो अल्लाह बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, आधा ता है, तो इस कारण से यहाँ पर भी आधा ला बना है। तब तल्लीन जो किससे मिलकर बना है, तद धन लीन से मिलकर बना हुआ है। सरसराहट शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है कि सरसराहट शब्द में प्रत्यय है कौन सा है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका, सजावट पढ़ा था। ठीक है, तो कैसे उनमें हमने प्रत्यय निकाला था, क्या टा होगा, हट होगा, राहट होगा, या फिर आहट होगा। सरसराहट हो गया आपका, कड़वाहट हमने पढ़ा था, ठीक है, सजावट पढ़ा था, तो उसमें हमने प्रत्यय कैसे निकाला था, उसके लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, आहट हो जाएगा। प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें, आहट जो है सरसराहट शब्द का प्रत्यय हो जाएगा। ई, च, स, या वर्णों का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, या फिर मूर्धा है, ये आपको बताना है। आपका जो ई है, आपका जो ई है, च है, स है, या फिर या है, यह वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। कैसे, देखिए तालु, ई, च, स, या, आप बोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ से उच्चारण हो रहा है इनका, तालु से इनका उच्चारण हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स,
हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तद्भव शब्द है, श्रृंखला है, सांकल है, धार्मिक है या फिर विश्वास है। देखिए तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द जो है इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अनुस्वार जो है तत्सम शब्द में देखने को मिलता है। अनुस्वार यानी कि अम की मात्रा जो है किसमें देखने को मिलता है, आपके तद्भव शब्द में देखने के लिए तत्सम शब्द में अनुस्वार जो है तत्सम लिख देते हैं। तत्सम शब्द में क्या देखने को मिलता है, आपके अनुस्वार जो है तत्सम शब्द को देखने को मिलते हैं। लेकिन चंद्र बिंदु जो है, चंद्र बिंदु जो है आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, वो तद्भव शब्द में देखने को मिलते हैं। तो तद्भव शब्द कौन सा है आपका, क्या लगा है, चंद्र बिंदु किस में लगा है, तो सांकल में लगा है। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आपका सांकल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, अनुस्वार जो है तत्सम शब्द में देखने को मिलता है और चंद्र बिंदु जो है आपके तद्भव शब्द में देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बदौलत में कौन सा उपसर्ग है। अब जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यय पढ़ा था, उसी प्रकार से आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग यानी कि किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है जिससे कि मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। मतलब शब्द के उप मतलब पहले, शब्द के पहले जोड़ा जाता है जिससे कि जो मूल शब्द रहता है उसका अर्थ जो है बदल जाता है। ठीक है, क्या बदौलत में ब होगा, बद होगा, दौलत होगा या फिर बदी होगा। तो देखिए इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, दौलत हो जाएगा। ठीक है, दौलत इसका मूल शब्द हो जाएगा। अगर इसमें हम ब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बदौलत बन जाएगा। तो इसमें उपसर्ग कौन हो जाएगा, आपका बदौलत यानी कि बा हो जाएगा। ठीक है, बताइए तद्भव शब्द कौन सा है, निम्न में से बताना है आपको। तद्भव शब्द कौन सा है, मातृ है, मित्र है, भाई है या फिर सड़ा है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना था इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आपका मित्र हो जाएगा। ठीक है, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आपका मित्र हो जाएगा। अभियोग में उपसर्ग क्या है, अभियोग में उपसर्ग क्या होगा आपको बताना है। अभियोग, देखिए अभियोग तो उपसर्ग क्या होगा, ये तो आपका योग जो है मूल शब्द है, इसमें क्या जुड़ा है, अभी आपका अभी जुड़ा है। अभी से जुड़कर क्या बना है, ये अभियोग मिलकर बना है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इनमें, अभी इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो आंसर क्वेश्चन 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी अभी हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है, मंदाकिनी है, तरंगड़ी है, कृष्णा है या फिर सुरसरिता है। ये आपको बताना है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कृष्णा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका कृष्णा है। तत्सम शब्द चुनिए, आपको तत्सम शब्दों को चुनना है। भक्त, चूल्हा, भात, तुरंत। तो देखिए तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आपका भक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भक्त जो है आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। नीलगाय शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है दोस्तों। नीलगाय जो शब्द है आपके सामने पर वो कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। ये आपके ऑप्शंस है। तो यहाँ पर देखिए इनमें एक क्या है, इनमें पहला शब्द जो है विशेषण है और दूसरा शब्द क्या है, इसमें विशेष्य है। विशेष्य है, इसमें क्या बताया जा रहा है, गाय की कौन सी प्रजाति को, नील गाय की, नील गाय। ठीक है, नील गाय को बताया जा रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें इसका पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, इनका विशेष्य होता है। ठीक है, नील गाय। ठीक है, विजाति शब्द को चुनकर लिखना है। विजाति शब्द यानी कि इनमें ऐसा शब्द चुनना है जो तीन ऑप्शन में क्या होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब एक जैसे से रिलेट करेंगे, लेकिन एक शब्द जो रहेगा वो क्या होगा, तीनों से भिन्न होगा। ठीक है, उन्हें हमें चयन करना है। गज, अश्व, हाथी या फिर हस्ती। ये देखिए हम हाथी देख लेते हैं। हाथी, हाथी को हम किस नाम से जानते हैं, गज नाम से भी जानते हैं। हाथी को हम हस्ती भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अश्व, अश्व जो किसे कहा जाता है, आपके घोड़ा को कहा जाता है। अश्व जो है आपके घोड़ा को कहा जाता है। तो कौन अलग है इनमें से, आपका अश्व जो है अलग है।
हाथी हो गया, गज हो गया और हस्ती जो है तीनों एक ही प्रकार है, मतलब तीनों एक ही है, लेकिन आपका जो अश्व है वो क्या हो जाएगा, तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अव्ययी भाव होगा, द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अव्ययी भाव में कौन सा समास होगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, अव्ययी भाव में कौन सा समास हो, मतलब क्या बोलते हैं आपके, गंगा जल में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बराबर शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। देखिए, अब देखिए बराबर शब्द में जो शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ब जो शब्द है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। कोई जो शब्द है उसमें जो है शब्द जो है बार बार रिपीट होता है, तो कौन सा समास हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बराबर शब्द में समास कौन सा है, आपका अव्ययी भाव समास है। खालिस्तान फल खाता हूँ, यहाँ का सही सर्वनाम है। आप है, तुम्हारा है, तुम हो या फिर मैं है। देखिए, आप फल खाता हूँ ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुम्हारा फल खाता हूँ ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुम फल खाता हूँ ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन मैं फल खाता हूँ ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मास का विशेषण रूप है। मासिक, मासिक है, मास है, मसिका है या फिर मासिका है, ये आपको बताना है। का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। शरीर शब्द का बहुवचन रूप क्या है। शरीर शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वो क्या होता है, क्या शरीर होता है, शरीरे होते हैं, शरीर होता है या फिर शरीरों होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, शरीर शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वो क्या होता है, शरीर होता है। शरीर का क्या हो जाएगा, शरीर ही इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण को आपको बताना है कि कौन सा है, मतलब प्रेरणा देना। ठीक है, वह खाता है, वह खाता है, मोहन घर गया, गाय चरती है या फिर अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। ये देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें जो करता रहता है बहुत ही ज़्यादा आलसी रहता है, कुछ भी, मतलब वह तो जो है कुछ भी नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। कैसे प्रेरणा देता है, जैसे कि कोई अध्यापक है, अध्यापक जो है कहता है किसी बच्चे को, मतलब बच्चों को कहता है, मतलब उनकी कक्षा में आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, इन चैप्टर को पढ़ेंगे, इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप क्या क्या कर देंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो कुछ को काम नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे को कह रहा है कि ये काम करना है, मतलब प्रेरणा दे रहा है, ऐसा करने से आपको क्या मिलेगी, अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण कर जाएंगे। तो अध्यापक छात्र से क्या करता है, छात्र से पाठ पढ़वाता है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उज है, उज है या फिर उत है या फिर उ है। तो देखिए, उज्जैनी शब्द में जो उपसर्ग शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उद शब्द जो है इनका उपसर्ग शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन है, शब्द है क्या, स्वर है क्या, व्यंजन है क्या या फिर वर्ण है। तो देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या हो जाती है, आपकी वर्ण हो जाती है। तो इस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्ण पर चला जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के हिंदी के मैराथन क्लास में आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। तब तक आप अपनी फिजिटेट की तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए, जारी रखिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।